साथियों, आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन वृद्धि हुआ। सरकार का अहम फैसला आ चुका है। यानी जो समस्याएं थी ना, वो समस्या अब आपकी समाप्त होने जा रही और पूरी सटीक और कंफर्मेशन के साथ आज आप लोगों के सामने ये बात कह रहे हैं कि अब हमारे जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं, आप सब लोगों की समस्या समाप्त होने जा रही है। वेतन वृद्धि से रिलेटेड एक बड़ी फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है। एकदम लेटेस्ट न्यूज है। बारीकी से एकदम वीडियो में आप बने रहिए, आपको दिखाएंगे भी, बताएंगे भी क्या कहा गया है और किस तरह से ये कंफर्म किया गया है। तो भाई, सरकार एक बड़ा फैसला ले चुकी है। लेकिन उसके पहले एक और महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भैया 29 तारीख बिहार का कैबिनेट की बैठक बुला ली गई है और बृहस्पतिवार को ये बैठक होनी है। साथ ही संध्या 4 बजे, 4:30 बजे ये बैठक होगी और उसके बाद जो भी बातें निकल करके सामने आएगी तो वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। हम भी जो है न्यूज के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि कहां पर क्या हुआ और कैबिनेट में क्या क्या डिसीजन लिया गया। लेकिन आप लोग को ये भी बता दें कि एक महत्वपूर्ण बैठक ये होने जा रही है और संविदा कर्मी से जुड़ने के बाद सच कहा जाए तो संविदा कर्मियों के लिए ये बैठक बहुत खास होने जा रही है और होनी भी चाहिए। आखिर हो क्यों नहीं और उम्मीद क्यों नहीं संविदा कर्मियों को हो? आप खुद सोचिए, लंबे अंतराल से इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं और रेगुलर सिर्फ आश्वासन पे सीमित बना हुआ है। आप लोग को एक और बात बता दें कि आने वाला जो वक्त है, फरवरी का माह है, बजट सत्र का शुरुआत होने वाला है और उसके पहले ये जो कैबिनेट हो रहा है ये अहम रोल निभाने वाला है। आप लोग को एक और महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहेंगे कि जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि 2026 के शुरुआती दौर में सरकार एकदम पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है, लगातार प्रयास कर रही है कि युवाओं को साथ लेकर के चला जाए, लोगों को नौकरी रोजगार के साथ जोड़ा जाए। 1 करोड़ नौकरी की अगर बात किया जाता है, रोजगार की अगर बात किया जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री, सिर्फ इलेक्शन का वो दौर नहीं है जिस समय कहा जाता था। आज इलेक्शन हो जाने के बाद भी इसमें एक्शन शुरू हो चुका है और लगातार जो है सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। गवर्नमेंट, अभी आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री का समृद्धि यात्रा चल रहा है। इस दौरान ये कहीं भी जा रहे हैं, चाहे वो सुपौल हो, चाहे वो मधुबनी हो, किसी भी क्षेत्र में जहां वो जा रहे हैं, एक चर्चा करना तो भूलते नहीं है कि भैया 1 करोड़ हमको नौकरी और रोजगार इस 5 वर्षीय योजना में देना है। 7 निश्चय 3 में हम क्या करने वाले हैं, उस बात को बताने से ये कभी चूकते नहीं है। यानी सरकार जो है पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है और इस बीच में बजट सत्र आ रहा है और बहुत सारे हमारे संविदा कर्मियों को बजट सत्र पे जो है नजर बना करके रखना होगा, क्योंकि आपको पता है और बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं कि भाई बजट सत्र में जब तक बजट हमारे लिए पास नहीं होता है तो भाई हम समायोजन की बात करते हैं या किसी और चीज की जो मांग करते हैं तो भैया कहानी तो वहीं से शुरू होती है ना। इस बात को तो लमसम आप सभी लोग जानते हैं। तो चलिए साथियों, आज जो महत्वपूर्ण न्यूज जो निकल करके आ रहा है कि जितने भी आउटसोर्स कर्मी हैं उन सब लोगों का वेतन बढ़ गया है और सरकार जो है एक अहम फैसला ले चुकी है। तो वो फैसला क्या है, इसको जानने के लिए हमें क्या करना होगा आपको पता ही है। चलिए साइड स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं। स्क्रीन पे आप यहाँ पर देख सकते हैं 27 जनवरी 2026 एकदम लेटेस्ट न्यूज है साथियों आप लोग के लिए। और यहाँ पर आपको साफ साफ शब्दों में दिया गया है, ऑल आउटसोर्स एम्प्लॉयड गुड न्यूज, है ना। यहाँ पर आउटसोर्स के माध्यम से सरकारी सेवा देने वाले लगभग 4 लाख ऐसे कर्मचारी हैं जिसके लिए काफी अच्छी खबर आ चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का जो रजिस्ट्रेशन है कंपनी एक्ट ने किया जा चुका है। आउटसोर्स सेवा निगम के प्रबंधक निदेशक का
नियुक्ति पहले ही हो चुका है। आउटसोर्स कर्मचारी की तैनाती और बढ़े हुए मानदेय का भुगतान किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। निगम पुराने आउटसोर्स कर्मचारियों की भुगतान की प्रक्रिया के नए तारों को लागू किए जाने के जोड़ने वाला है। लंबे समय के इंतजार करे इन सभी आउटसोर्स कर्मचारी का जो इंतजार था अब वो बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। सचिवालय प्रशासन विभाग के मुख्य सचिव हैं मनीष चौहान के माध्यम से दी गई जानकारी के अनुसार निगम का जो रजिस्ट्रेशन है कंपनी एक्ट में किया जा चुका है। प्रबंधन निदेशक के तौर पर अमृत सोनी के पहले ही यहाँ पर नियुक्त किया गया है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम हेतु पिकअप भवन के कार्यालय तैयार किया जा चुका है। अब आउटसोर्स संबंधित सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों को आगे बढ़ाए जाने के जो कार्य है पिकअप भवन कार्यालय से शुरू किए जाने वाला है। आउटसोर्स सेवा निगम के सरकारी संस्था के रूप में गैर सरकारी संस्था के रूप में यहाँ पर संचालित किया जाएगा, जो कि प्रदेश की जितने भी संविदा आउटसोर्स इकाई की पर नजर रखेगा। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के प्रस्ताव को 2 सितंबर को आयोजित कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंजूरी प्रदान कर दिया गया है और प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था, जिसके बाद 20 सितंबर को उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन हेतु स्थापना की जारी किए गया था और 20 सितंबर हुए मानदेय और नई भर्तियां शुरू किए जाने की बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इनके घर के विभागों में 8 वर्षों के करीब 4 लाख ऐसे कर्मचारी हैं जो पिछले कई महीनों से बढ़े हुए मानदेय मिलने का इंतजार कर रहे हैं। आउटसोर्स निगम को कब मिल सकता है बढ़ा हुआ मानदेय? चलिए मेन पॉइंट पे हम लोग आ गए हैं। काफी लंबे समय से जो युवा इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार अब बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। निगम के रजिस्ट्रेशन और कार्यालय स्थापित किए जाने के को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। अब जल्द ही आउटसोर्स कर्मचारी को बढ़े हुए मानदेय का यहाँ पर लाभ मिल सकता है। बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स सेवा निगम के न्यूनतम को मानदेय है 20,000 से लेकर के अधिकतम 40,000 तक निर्धारित किया जा चुका है। 4 श्रेणियों के अंतर्गत यह जो मानदेय है निर्धारित कर दिया गया है। पहली श्रेणी के अंतर्गत आने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिनका न्यूनतम वेतनमान 20,000 रुपया है, जबकि द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत 20,500 और तृतीय श्रेणी के अंतर्गत 25,000 मानदेय निर्धारित कर दिया गया है और चतुर्थीय श्रेणी कर्मचारी हेतु जो है 40,000 प्रतिमाह दिए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। आउटसोर्स कर्मियों को अन्य और भी कई सुविधाएं मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश में जो आउटसोर्स कर्मी हैं उनके लिए यहाँ पर एक तरफ मानदेय में बढ़ोतरी किया जाएगा तो वहीं दूसरी तरफ कई अन्य सुविधाएं भी दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया है और स्वास्थ्य कर्मियों के यहाँ वर्ष में कैजुअल लीव दिया जा सकेगा, जो वही महिलाओं हेतु मेडिकल लीव का भी व्यवस्था किया गया है। वहीं इन कर्मचारियों को अब 3 वर्षों के लिए आउटसोर्स कर्मियों के माध्यम से रखा जाने वाला है। इन कर्मचारियों को बिना किसी प्रूफ के नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। इसके अलावा बात किया जाए तो इसकी कर्मियों को पेंशन का लाभ भी दिए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। वही कर्मचारियों को भर्ती प्रक्रिया को लेकर के नियम के बदलाव हो सकता है। योग्य उम्मीदवार को तो पहले ही अवसर है, अब मिलता ही है, वह भी स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दिए जाने का प्रस्ताव है। सारी बात क्लियर हो गई ना। यूपी में निगम आयोग का जो गठन हुआ था वो सोच लीजिए कि संविदा कर्मियों के लिए वरदान साबित हो चुका है और आगे भी जब बेहतरीन जानकारियां निकल करके आएगी वो सब कुछ आप लोगों के सामने लेकर के हम आने वाले हैं। तो और कल तो कैबिनेट की बैठक है तो हम भी चाहेंगे थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा इंतजार कर लें, थोड़ा लेट हो तो लेकिन न्यूज के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हो। तो चलिए मिलते हैं एक और जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ अगले न्यूज में। जब तक के लिए जय हिंद।